मैं आशुतोष आज आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास की क्लास। और इतिहास की क्लास में हम जो है विश्व का इतिहास नहीं पढ़ने वाले हैं, हम केवल भारत का इतिहास पढ़ेंगे। तो भारत का इतिहास जो है 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट मतलब प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। दूसरा है मिडाइवल, दूसरा हिस्सा है मिडाइवल हिस्ट्री। और मिडाइवल का मतलब है मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन। और लास्ट है मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। इसका मतलब आधुनिक इतिहास। ठीक है, ये 3 हिस्सों में डिवाइड है इतिहास। भारत का जो इतिहास है 3 हिस्सों में डिवाइड है। तो हम शुरुआत करेंगे मध्यकालीन इतिहास से, यानी कि मिडाइवल हिस्ट्री से। ठीक है, तो क्वेश्चंस बेस्ड क्लास रहेगी अपनी। क्वेश्चन जो है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं। मैं यहाँ पे इतना ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे जो है ऑप्शन दे के 4 ऑप्शन दूं और सवाल दूं, इस तरीके से नहीं करवा सकता। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सीधे आपको सवाल और उसके आंसर दूंगा। ठीक है, तो सवाल क्या है कि सवाल सबसे पहला, जब मिडाइवल हिस्ट्री की बात होती है तो सबसे पहली बात आती है कि भारत पर मिडाइवल हिस्ट्री में क्या है, मुगल और उससे पहले का इतिहास है। तो भारत पर सबसे पहला, भारत पर सबसे पहला अरब आक्रमण या अरबों का आक्रमण जो है, सबसे पहला अरबों का आक्रमण कब हुआ? अरबों का आक्रमण, पहला अरबों का आक्रमण जो है कब हुआ और किसने किया? ठीक है, तो सवाल क्या है कि भारत पर सबसे पहला अरबों का आक्रमण कब हुआ और किसने किया? तो भारत पर सबसे पहला अरबों का आक्रमण जो हुआ था वो 711 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 711 ईस्वी में। और उबैदुल्ला खान, यानी कि जो बात यहाँ पे अरबों की हो रही है, तुर्कियों की बात होगी तो ये सारे मुसलमान लोग थे। तो उबैदुल्ला खान ये मुस्लिम था, अरबी था। इसने सबसे पहले भारत पर कई लोगों ने प्रयास किया आक्रमण करने का। इससे जो है मुगलों से शुरुआत हुई, मुसलमानों ने शुरुआत की भारत पर आक्रमण करने की। और इससे पहले भी आपका जो है सिकंदर आया, सिकंदर से तैमूरलंग आया, ये सब भी आए। तो या बात करें तो भारत पर सबसे पहला जो अरबी आक्रमण हुआ था, अरबों का जो आक्रमण हुआ था वो 711 ईस्वी में हुआ था और उबैदुल्ला खान ने किया था। ठीक है, भारत जो है पहले सोने की चिड़िया थी। अब इतिहास है तो इतिहास में क्या थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें आपको भारत से मतलब हमारे सिलेबस से रिलेटेड ही होंगी, लेकिन बातें जो है इतिहास के तौर पे ही चलेंगी। तो भारत पर पहला आक्रमण, अरबी आक्रमण जो 711 ईस्वी में उबैदुल्ला खान ने किया था। और ये इस आक्रमण में सफल नहीं हुआ था, ये यहाँ से परास्त होकर वापस चला गया था। इसके बाद जो है भारत पर पहला सफल आक्रमण जो अरबों का हुआ, भारत पर जो पहला सफल आक्रमण था, अरबों ने जो किया पहला सफल आक्रमण जो था ये 712 ईस्वी में हुआ था। और ये मोहम्मद बिन कासिम करके एक था, उसने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम। ये भी अरबों ने, जो अरबी लोग थे उन्होंने भारत पर राज करना चाहते थे, भारत को लूटना चाहते थे। तो उसी मंशा से इन लोगों ने क्या है शुरुआत की। 711 ईस्वी में उबैदुल्ला खान आया सबसे पहले, इसने आक्रमण किया, लेकिन ये जो है यहाँ से परास्त होकर वापस चला गया। दूसरी बार में 712 ईस्वी में, एक साल बाद, भारत पर आक्रमण करने आया मोहम्मद बिन कासिम और ये अपने आक्रमण में सफल हुआ। इसने सिंध पर आक्रमण किया था, सिंध पर आक्रमण किया। और इस समय सिंध का जो राजा था उसका नाम था राजा दाहिर। तो राजा दाहिर को इसने परास्त कर दिया था 712 ईस्वी में और सिंध पर अपना कब्जा जमा लिया था। ठीक है, सिंध पर इसने अपना कब्जा जमा लिया था। तो सवाल जो मुख्य रूप से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है, भारत पर पहला सफल आक्रमण, अरबों का भारत पर पहला सफल आक्रमण कब हुआ? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था और राजा दाहिर को इसने परास्त किया था, जो कि सिंध का राजा था।
अब बात आती है कि 712 ईस्वी में ये सिंध पर आक्रमण करने के बाद इसने भारत के किसी और हिस्से पे आक्रमण क्यों नहीं किया या ये आगे क्यों नहीं बढ़ा। तो उसका रीजन एक छोटी सी कहानी है जो मैंने भी कहीं पढ़ी या सुनी है। अगर आप लोग चाहें तो आपको भी मैं बता ही देता हूं। क्या है कि जब सिंध पर इसने कब्जा कर लिया तो मोहम्मद बिन कासिम बहुत खुश हुआ। और ये मुसलमानों का क्या रहा है शुरू से, जो बाहर के, भारत के मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, बाहर के जो मुसलमान या जो भी दूसरे धर्म के लोग भी आए, ईसाई भी आए, आपके ग्रीक्स भी आए, तो जो भी मतलब आया भारत पर, उसकी मंशा हमेशा यही रही भारत को लूटने की या फिर भारत पर अपना कब्जा जमाने की। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने कब्जा किया सिंध पर और सिंध को लूटना स्टार्ट किया इसने। हुआ क्या कि राजा दाहिर को तो इसने जो है मार दिया था, राजा दाहिर को मार दिया। और सिंध, राजा दाहिर की जो बेटियां थी, राजकुमारियां थी, 2 राजकुमारियां थी राजा दाहिर की, 2 बेटियां थी, 2 राजकुमारियां थी। इनको जो है इसने अपने कब्जे में लिया और उपहार के तौर पर ये जो इसका राजा था मोहम्मद बिन कासिम का जो सरदार था, उसको भेंट करने के लिए ये भेंट में उनको देना चाहता था। तो क्या हुआ कि ये वापस गया अरब इनको लेकर। वहां पर जाकर क्या हुआ कि जब ये राजकुमारियों को इसने राजा के सामने या अपने सरदार के सामने जब इसने पेश किया, तो इन राजकुमारियों ने सोच लिया कि हमारी मौत तो तय है, या हमारे लिए जो, देखो कहीं भी आप जो है आजाद रहते हो तो आप दिक्कत में नहीं हो, लेकिन आपको कोई कैद कर लेता है। जैसे पुलिस अगर किसी आदमी को पकड़ लेती है और जेल में डालती है तो उसको बोलते हैं कैद। ठीक है, तो पहले भी ऐसा होता था। तो इनको पता था कि अब हम राजकुमारी नहीं है, हम बहुत ऐसो आराम से जिंदगी जी है, लेकिन आप नहीं जी पाएंगे उस हिसाब से, अब दूसरे के कब्जे में यानी गुलामी में जीना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने राजा दाहिर की जो पुत्रियां थी, इन्होंने अपने पिता का बदला लेने के लिए मोहम्मद बिन कासिम से, जो जब इसने अपने सरदार के सामने मोहम्मद बिन कासिम ने इनको पेश किया, तो इन्होंने एक चाल खेली, एक गेम प्लान किया कि हमारी मौत या हमारी गुलामी तो तय है, तो क्यों ना हम अपने पिता का बदला लें। तो क्या हुआ कि राजा दाहिर जो ये मोहम्मद बिन कासिम था, इसके सरदार ने इसको जो है बहुत बुरी मौत से मारा था। सुना जाता है कि सुअर की खाल में इसको चिनवा दिया था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध पर कब्जा करने के बाद बहुत जल्द मारा गया था अपने खुद के सरदार के हाथों से, इसीलिए ये और आगे नहीं बढ़ पाया, आगे इसने भारत पर कब्जा नहीं किया। अब बात हो गई 712 में मुस्लिम जो है यानी अरबी जो है इन्होंने कब्जा किया था भारत पर। भारत का एक प्रांत था सिंध पर इन्होंने कब्जा कर लिया। इसके बाद बात आती है कि आपने सुना होगा गजनी एक राज्य था, एक देश था। तो गजनी का संस्थापक कौन था? गजनी का संस्थापक जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गजनी का संस्थापक कौन था? तो गजनी का जो संस्थापक था अलप्तकीन था। गजनी का संस्थापक कौन था? गजनी का संस्थापक था अलप्तकीन। ये एक तुर्की सरदार था ये। ठीक है, कौन था ये तुर्की सरदार था। अलप्तकीन तुर्की सरदार था और इसका गुलाम था सुबुक्तगीन कौन था? सुबुक्तगीन गुलाम था इसका। सुबुक्तगीन इसका गुलाम था अलप्तकीन का। अलप्तकीन ने गजनी का संस्थापक है अलप्तकीन, और इसका एक गुलाम था सुबुक्तगीन, ये था गुलाम, और इसके साथ इसने अपनी बेटी की शादी कर दी थी, तो ये हो गया इसका दामाद। जब अलप्तकीन ने अपनी बेटी की शादी सुबुक्तगीन के साथ कर दी, तो सुबुक्तगीन कौन हो गया? अलप्तकीन का दामाद। किसका दामाद हो गया? अलप्तकीन का। और सुबुक्तगीन ने ही अलप्तकीन के बाद गजनी का सिंहासन जो है, गजनी के सिंहासन पर बैठा। अब सुबुक्तगीन का पुत्र था, सुबुक्तगीन को जो पुत्र हुआ उसका नाम था महमूद गजनबी। सभी लोगों ने सुना होगा महमूद गजनबी का नाम, नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार?
भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार। और इसकी मंशा भारत पर राज करने की नहीं थी, ये भारत को लूटना चाहता था और इसने लूटा भी। ये भारत को लूटने की मंशा से भारत पर आक्रमण करता था और भारत को लूटता था, चला जाता था। तो महमूद गजनबी ने जो अपना पहला आक्रमण किया था, महमूद गजनबी का जो पहला आक्रमण हुआ था भारत पर, महमूद गजनबी का पहला आक्रमण हुआ था भारत पर 1001 ईस्वी में। कब हुआ था? 1001 ईस्वी में महमूद गजनबी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था और सोना चांदी जो भी इसको मिला ये भारत से लूट के ले गया। 17 बार कुल इसने आक्रमण किया। तो इसका जो अंतिम आक्रमण जो था महमूद गजनबी का, वो था 1024 ईस्वी में। 1024 ईस्वी में इसने अंतिम आक्रमण किया था, क्योंकि 1024 ईस्वी में जब ये भारत से लूटपाट करके जा रहा था, ये बीमार हो गया। जब ये बीमार हो गया 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तो 1024 में इसने जो जहां लूटपाट की थी वो था सोमनाथ मंदिर। इसी मंदिर को लूटने के लिए इसने 17 बार आक्रमण किया था और अंत में ये सोमनाथ मंदिर को लगभग इसने पूरा लूट लिया था, क्योंकि सोमनाथ मंदिर जो है पूरा स्वर्ण से बना हुआ था। स्वर्ण से बहुत सारा सोना था सोमनाथ मंदिर में, सब कुछ सोने का था। तो ये एक बार में सारा सोना ले जा नहीं पाया यहाँ से, ये 17 बार इसलिए इसने प्रयास किया। उसके बाद भी ये पूरा सोना यानी कि पूरा मंदिर लूट नहीं पाया, पूरा सोना ले जा नहीं पाया भारत से। तो बात हो गई महमूद गजनबी की। महमूद गजनबी इसलिए इंपॉर्टेंट है इतिहास में क्योंकि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। अब लोग कहते हैं कि अकबर महान था, सिकंदर महान था। बात आती है ये महान कहाँ थे भाई? आप एक बात बताओ, ये महान तो उन देशों के लिए है जिन देशों से इनका संबंध था। भारत के लिए तो ये लुटेरे थे। मुझे नहीं पता क्यों लोग इनको महान मानते हैं, क्यों लोग इनको महान कहते हैं। आप खुद सोचिए, जो आदमी आपके घर में अगर कोई आदमी आए और लूटपाट करे तो क्या वो आपके लिए महान रहेगा? वो आपके लिए लुटेरा या चोर ही तो होगा। लुटेरा होगा या फिर उसको चोर बोलेंगे आप। महान तो नहीं बोल सकते ना, महान कैसे बोल दोगे आप? जहां भी इतिहास आपने अब तक जो भी टीचर पढ़ाते हैं या कहीं भी आप सुनते हो, लोग बात करते हैं अकबर महान था, अकबर महान था। अरे भाई अकबर महान कैसे हो सकता है? अकबर लुटेरा था। अकबर भाई मैं अपनी बात करूं या किसी की भी बात करूं, जब मेरे घर में कोई चोरी करने आएगा, मेरे घर पर चोरी करेगा कोई या मेरे घर को लूटेगा, तो वो मेरे लिए महान कैसे हो सकता है? भारत हमारा घर है, भारत भारतीयों का घर है। भारत किसका घर है? भारत भारतीयों का घर है। जो लोग भारतीय हैं उनका घर है ये भारत, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध रखते हो, लेकिन जो भारत में पैदा हुए, भारत में रहते हैं, भारत में खाते हैं, भारत में सांस लेते हैं, उनका घर है ये। भारतीयों का घर है भारत। तो जो भारत से बाहर का आया, जो भी आया, चाहे वो सिकंदर हो, तैमूर लंग हो या फिर अकबर हो, जो भी भारत से बाहर का आया, उसने क्या किया? भारत को लूटने की मंशा से आया या भारत पर राज करने की मंशा से आया? तो जब वो लूटने के हिसाब से या राज करने के हिसाब से आ रहा है तो महान कैसे हो जाएगा? यानी कि जो भी ये लोग आए, इन्होंने भारतीयों को परेशान किया, तंग किया, भारतीयों को तंग किया। जिसने विरोध किया इनका, उनको मार दिया। जो डर गए वो इनकी सेवा में लग गए, उनसे अपनी सेवाएं करवाता था। अब क्या है कि इन लोगों को मैं महान नहीं मानता और मैं भारतीयों से, सभी से मैं ये कहता हूं कि सभी भारतीयों के लिए अकबर हो या बाहर से आया हुआ कोई भी विदेशी लुटेरा, वो हमारे लिए महान नहीं हो सकता कभी। हमारे लिए महान थे महाराणा प्रताप। भाई महाराणा प्रताप के आगे क्यों नहीं कोई लगाता महान? महाराणा प्रताप थे अकबर से, जिन्होंने कई बार युद्ध लड़ा। इन्होंने गुलामी अकबर की गुलामी कभी स्वीकार नहीं की, कई बार उससे युद्ध हुआ। ठीक है, तो महान तो महाराणा प्रताप थे। घास की रोटियां खाई इन्होंने। जब इनका राज छीन लिया अकबर ने तो घास की रोटियां खाने पे विवश हुए, जंगल में चले गए और घास की रोटियां खाई।
उसके बाद दोबारा इन्होंने अपनी सेना एकत्र की और दोबारा अकबर पर आक्रमण किया। कई बार ऐसा हुआ और अकबर पर आक्रमण किया तो अकबर महान नहीं था, महान थे महाराणा प्रताप। महान कौन था? जो अपने घर की रक्षा करना चाहते थे, अपने देश को बचाना चाहते थे, महान वो है, ना कि जो हमारे देश को लूटना चाहता था वो महान होगा। तो महान थे महाराणा प्रताप। हालांकि ये जो है केवल 57 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। 57 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी और अकबर इनसे इतना डरता था कि कभी भी युद्ध में इनके सामने नहीं आया। अकबर सिर्फ अपने सेनापति भेजता था, खुद कभी महाराणा प्रताप के सामने नहीं आया। इतना डर था अकबर के अंदर महाराणा प्रताप से। तो महान थे महाराणा प्रताप। महान थी रानी लक्ष्मीबाई। महान थी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई महान थी। महाराणा प्रताप महान थे। पुरु, पोरस, पुरुषोत्तम, महाराज पुरुषोत्तम नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये सिकंदर के टाइम में जम्मू कश्मीर साइड के ये महाराज थे। झेलम नदी के पास जो है इनका राजपाट चलता था। पुरुषोत्तम, इनको पुरु भी कहते थे, महाराज पुरु। तो महान ये थे। सिकंदर लुटेरा था, चोर था। महान थे महाराज पुरु, पुरुषोत्तम, जिनका पूरा नाम पुरुषोत्तम था। महान थे महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई। ठीक है, इसीलिए शायद हमारी सरकार ने सोचा, क्योंकि इतिहास सारा जो है विदेशियों से लिया हुआ, हम जो पढ़ते हैं मुगलों का इतिहास वो सारा विदेशियों की किताबों से लिया हुआ है, इसीलिए उसमें उन लोगों ने अपने अपने राजाओं को महान बताया है। तो उनके लिए महान होंगे, हमारे लिए वो महान नहीं थे, लुटेरे थे और चोर थे। ठीक है, तो हमारे लिए जो महान है वो हमारे अपने पूर्वज, हमारे अपने राजा थे, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, लक्ष्मीबाई हो, पुरुषोत्तम, राजा पुरुषोत्तम हो, ये लोग महान थे। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में क्या बात करें अभी? गजनी का संस्थापक मैंने आपको बता दिया, अरबों का पहला आक्रमण और सफल आक्रमण भी बता दिया, सिंध राजा दाहिर को परास्त किया था। आज के लिए इतिहास में इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इतिहास में बहुत मनोरंजन के तौर पे इसको हम पढ़ेंगे। सारी चीजें रटने की नहीं होती, समझने की भी होती है। अगर आप ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे भी, जो मैं यहाँ पे इतिहास आपको पढ़ाता हूँ, अगर आप सिर्फ सुनते चलेंगे, एक बार में नहीं 2 बार में कंसंट्रेट होकर अगर आप सुनेंगे तो इतिहास आपको याद नहीं करना पड़ेगा, खुद ब खुद याद हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।